आइए सतीश की बहादुरी कहानी के अगले भाग को पढ़ें। आज की कक्षा में हम पृष्ठ संख्या 31 पढ़ेंगे। सतीश के पिता झट उठ बैठे। वे दबे पांव दरवाजे की तरफ चले। सतीश भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उन्होंने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। उन्हें मुखिया चाचा के अहाते में कुछ बंदूकधारी दिखे। अब सतीश बिना एक पल गवाए दबे पांव बाहर की तरफ चल दिया। घर के सब लोग अब तक जाग चुके थे। वे उसे रोकते तब तक सतीश अंधेरे में ओझल हो चुका था। घर के बाहर आकर उसने आसपास के घरों के दरवाजे खटखटाए। तभी धाए की आवाज ने गांव के बाकी लोगों को भी जगा दिया। बाहर घुप अंधकार था। सतीश के पिता ने सबको बताया कि डाकू मुखिया के अहाते में छिपे हैं। कुछ लोग अपने अपने लाठी बरछे संभाले सतीश के घर की दीवार पर चढ़ गए। कुछ दरवाजे के बाहर छिपने के लिए जगह खोजने लगे ताकि बाहर निकलते हुए डाकुओं पर हमला करें। पर कैसे? अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सतीश को एक उपाय सूझा। वह गौशाला की तरफ दौड़ा और भूसे के गट्ठर में माचिस की जलती तीली लगाकर उसे मुखिया के आंगन में फेंक दिया, जिससे चारों ओर रोशनी हो गई। तो यहाँ पृष्ठ संख्या 31 समाप्त होती है। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हमने देखा कि सतीश और उसके पिता ने दरवाजे की दरार से डाकुओं को देखा। डाकुओं को देखकर सतीश अकेला ही घने अंधेरे में बाहर चला गया। गांव के लोग भी आए, पर कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि इस अंधेरे में डाकुओं पर हमला कैसे करे। सतीश बहुत समझदार था। वह शायद निरंतर यही सोच रहा था कि इसका उपाय क्या है, और उसने उपाय सोच भी लिया। वह गौशाला की ओर गया तथा भूसे के गट्ठर में आग लगाकर मुखिया के अहाते में इसलिए फेंका ताकि आग से चारों ओर रोशनी हो जाए और उस रोशनी में डाकुओं को देखकर उन पर हमला किया जा सके। शब्दार्थ: दरार, छिद्र, बंदूकधारी, बंदूक लिए हुए, ओझल, नजर न आना या गायब, घुप, घना।